मेरी ज़िंदगी का भी एक बड़ा अजीब फ़लसफ़ा है। 10 लोग जो मुझसे मिलते हैं उनमें से 7 मुझसे खफा हो जाते हैं। अब वो खफा क्यों होते हैं वो तो राम जाने, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि शायद मैं करेले की तरह कड़वा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीधेपन की, कड़वेपन की, टेढ़ेपन की और आपकी सादगी की, जिसकी वजह से लगता है अमूमन कि दुनिया हमें लूट लेती है, या यूँ कहें कि आपको लूट लेती है, छल लेती है। आपकी विचारधारा क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी विचारधारा से आपको आज रूबरू कराऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं भले ही दुनिया कितनी बात कर ले कि भाई साहब के आचार्य चाणक्य ने जी भी कहा है कि भाई सीधे जो पेड़ हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं उनको काटने वाला छोड़ देता है। बात बिल्कुल सच है, आचार्य चाणक्य कुछ गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वास्तव में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छी बातें अगर वास्तव में इतनी बुरी हैं तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए। जब हम अपने घर से अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं तो उनके लिए फिर हम एक सुयोग्य वर क्यों ढूंढते हैं? हम ऐसा वर क्यों ढूंढना चाहते हैं जिसके अंदर कोई ऐब ना हो? हम ऐसा वर क्यों ढूंढना चाहते हैं जो झगड़ालू ना हो? हम ऐसा वर क्यों ढूंढना चाहते हैं जो सुसंस्कृत हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हमारी बहन है या हमारी बेटी है? तो बस कुछ ऐसा ही है जवाब, जो थोड़ा सा मिर्ची लगा सकता है, लेकिन बात तो सच है। चलिए इसे कुछ यूं समझते हैं। हमारा छोटा सा बालक है, बेटा है, बेटी है। क्या हम उसको कोई ऐसे स्कूल में डालना चाहेंगे जहां स्कूल का आचरण, उसके क्रियाकलाप या वहां के टीचर, प्रिंसिपल या उस स्कूल का नाम बदनाम हो? नहीं ना। हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालें जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलते हों। भले ही हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अगर हम भारतीय हैं, हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है, तो संस्कारों का तो जो इंजेक्शन हमें लगा है ना बचपन से, वो हमारे अंदर रहेगा और आप उसकी जो कैफियत है उससे आप बच नहीं सकते। तो बस मैं तो यहाँ एक छोटी सी बात यही कहना चाहूँगा बड़े प्रेम से कि आप कभी ये ना सोचें कि अगर आप चापलूसी नहीं करते, अगर आप झूठ नहीं बोलते या आप बिल्कुल सच पे चलते हैं तो आपको नुकसान होता है। ऐसा कतई नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, आपके माता पिता के संस्कार आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो मूलतः 3 या 4 परिस्थितियों में अपने जीवन को जो होता है ना वो निखारता है, या उसका जो कहते हैं ना, यानी जिस घर में वो पैदा होता है वहाँ सबसे पहले उसके माता पिता, फिर उसका आस पड़ोस, फिर उसके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, जिस स्कूल में जाता है वहाँ के शिक्षक और वहाँ के बच्चे, जब बड़ा होता है तो उस कॉलेज में जो जाता है वहाँ के लोग, वहाँ के शिक्षक, बच्चे, लाइब्रेरियन, वहाँ का कैंटीन वाला, और फिर जॉब में जाता है तो वहाँ उसके सहकर्मी, उसका बॉस, कंपनी का कल्चर, ये सब चीज़ें जो है ना ये उसके चरित्र को प्रभावित करती हैं। और उस चरित्र से ही उसका अपना एक चित्र बनता है, जिसके बूते पर ही हम उसकी एक आकलन करते हैं उस व्यक्ति का या उस महिला का कि हाँ ये अच्छा है या ये बुरा है, या इसके साथ हमें आगे बातचीत करनी चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए और वार्तालाप करना चाहिए। अगर मान के चलिए मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से या अपने निजी जीवन में आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करूं, आपको अपशब्द कहूं, या मेरा चरित्र इतना बेहतर ना हो जितना कि आप समझते हो, तो क्या आप पुनः मुझसे संपर्क करना चाहेंगे? क्या मेरे हाथ से बनी हुई चाय का प्याला आप पीना चाहेंगे? देखिए, लांछन लगाना अगली बात है, लेकिन कहते हैं द फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। यानी जो आदमी जनरली देखता है, समझता है, उसी हिसाब से ही आपको सुनता और जानता है, और फिर यूं ही आपको कुछ मानने लगता है। तो आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन कड़वा सच यही है करके कि जो लोग ये सोचते हैं कि ईमानदारी से जीवन नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो ठीक है, आटे में नमक मिलाया जा सकता है, उसकी छूट है, लेकिन आप पूरा आटा जो है हटाकर उसकी जगह नमक नहीं खिला सकते किसी को। तो करिए थोड़ी सी चालाकी, कोई उसके अंदर बुराई नहीं है, लेकिन ये कभी मत सोचिए कि अगर आप सच्चाई पर हैं, अगर आप ईमानदारी पर हैं, अगर आप नेक नामी कर रहे हैं, आप वो चापलूसियाँ या चालाकियाँ नहीं जानते जिसको लोग कर कर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और आप शायद पीछे रह जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, धर्मराज, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, आप जिस भी नाम से उसको जानते हो, वह कहीं ना कहीं बैठा आपको देखता है, उसके विभिन्न रूप हैं, और वह आपका सारा हिसाब किताब करता है अपने लेखे जोखे में, और टाइम आने पर एक झटके में सब कुछ निपटा देता है। तो बस आज का मेरा यही विचार था। तो ठीक है जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे विदा चाहूँगा। जल्द मिलूंगा एक नए अपने पॉडकास्ट में और करूँगा आपसे कुछ अच्छी बातें। बाय बाय, टाटा।